अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मार्केट देखते हैं आज की परफॉर्मेंस, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। जैसे कि डेली बेस पर हमारी बात इस पर चल रही थी और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो एक माइक्रो ट्रेंड मार्केट ने बनाया उसकी 75% की करेक्शन से मार्केट ने अपवर्ड करेक्शन ली। ठीक है, अपवर्ड करेक्शन ली और इसका हमने लेवल जो है वो तय किया हुआ था कि ये तकरीबन 41,800 700-800 ये लेवल लगाने के बाद मार्केट में प्राइस रिजेक्शन आएगा और उसके बाद डाउन साइड मार्केट चलेगी, और उसी को मार्केट ने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। अब यहाँ पर जो पॉइंट वाली बातें मैं करने जा रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करना है आपने। वो ये है कि टॉप्स एंड बॉटम्स के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, टॉप्स एंड बॉटम्स कौन से वाले? एक तो ये टॉप्स एंड बॉटम्स होते हैं जो कि जिनके लिए वेट करना होता है। ठीक है, ये वाले, ये हो गया बॉटम और यहाँ से मार्केट ऊपर गई और ये इसका टॉप हो गया। ठीक है, ये वाला, ये टॉप बॉटम ये तो हो गए जो कि हम वेट करते हैं मार्केट किसी प्रॉपर जगह पर आकर अपना बॉटम लगाती है, वहाँ से एक अच्छी रैली को हम एक्सपेक्ट करते हैं जिसके हवाले से फिर हम एंट्री करते हैं। उसमें यह कि इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है फॉर द लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म की होती है, वो 15-20 दिन, महीना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होती है। चलें, ये तो टॉप एंड बॉटम हो गए एक प्रॉपर स्पेल के, एक माइक्रो ट्रेंड के। ठीक है, और दूसरे टॉप एंड बॉटम्स होते हैं वो मेजर ट्रेंड्स के, वो बहुत टाइम बाद ही आते हैं। तो हम जो अवेल करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो कि महीने 2 महीने के अंदर अंदर में मिलती रहती हैं, तो वो वाले टॉप्स एंड बॉटम्स एक तो ये हो गए जिस पर अभी हमने डिस्कस किया। एंड सेकंड, टॉप एंड बॉटम वो होते हैं जो स्पेल बनते हैं, वेव्स इनटू दी वेव्स जो काम कर रहे होते हैं। वेव्स इनटू दी वेव्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि ऊपर से मार्केट गिरी, 75% तक लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर उसमें एक अपवर्ड करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है जो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीकर भी हो सकती है। जैसे कि अगर बात करें हम, तो ये मार्केट ने ऊपर से जब मार्केट गिरी थी नीचे तो 50% से इसने वीकर करेक्शन ली थी। ठीक है, यहाँ से ऊपर उठी बट इसकी जो करेक्शन आई वो वीकर आई, वो स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं थी ऊपर की, वो जस्ट एक साइडलाइन चैनल बना रहा और यहाँ पर डिसेप्टिव मूव दिखाई गई और मार्केट तो नीचे आती रही, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स सेक्टर तकरीबन नीचे आते रहे, तो चंद एक दो स्टॉक्स की बेस के ऊपर मैनिपुलेशन करते हुए मार्केट को जो है सस्टेन रखा गया और ये डिसेप्टिव मूव दिखाई गई। तो ये इम्पोर्टेंट रोल होता है माफिया का जो वो अपना प्ले करते हैं और मार्केट इसी तरह से मैनिपुलेट की जाती है और अभी इसी तरह से इसको कंटिन्यू शुरू से लेकर आज तक इसी तरह से चलाया जाता है। ठीक है, और यही जो है मार्केट जिसको हम कहते हैं कि ये शेयर बाज़ार है। ठीक है, शेयर बाज़ार का यही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसमें मैनिपुलेशन होती है, लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंसी के साथ होती है कि आप और मैं ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये शेयर बाज़ार जो है ये कितना ठीक है और कितना गलत है। ठीक है ना, उसमें क्योंकि हम अपने आप को ही कसूरवार ठहराते हैं और चूँकि हमारी अपनी गलती होती है और कसूरवार ठहराने भी चाहिए। अगर नेक्स्ट आपके सामने जो प्लेयर है जो काम कर रहा है वो अगर आपसे अच्छा प्लेयर है तो इट मीन्स कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा और आपको फिर उसका डिफेंस करना है, उसके सामने आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है। तो फिर कैसे करना है, वो नॉलेज बेस्ड होगा। आपको आगे सामने वाले प्लेयर की स्ट्रेटजी का अंदाज़ा होना चाहिए और नॉलेज बेस्ड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आगे वो क्या प्ले कर सकता है। तो उसने एक साइडलाइन चैनल बनाया और पूरी मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, तो उसके हिसाब से एक वीकर अपवर्ड करेक्शन आई। इसको कहते हैं कि हम जिस तरह कहते हैं ना कि आश्रय देना, आश्रय में रखना कि हाँ अब मार्केट चलेगी, अब चलेगी, लेकिन वो असल में दर हकीकत चलती नहीं है और वही आसरा जो होता है वही वबाल बन जाता है जान का, जब स्क्रिप्ट फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो ये वीकर अपवर्ड करेक्शन हुई। अब यहाँ से जब ये नीचे उतरी मार्केट 75% इसने प्रॉपर जो कि डाउन टू अप, ठीक है, इस लो से हाई तक जो ये माइक्रो ट्रेंड गया उसकी प्रॉपर 75% करेक्शन यहाँ तक आ गई। ये जो लो लगा था 40,417, यहाँ से फिर अपवर्ड करेक्शन आई जो कि ये अपवर्ड करेक्शन ये स्ट्रॉन्ग इसको कह सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती
तो ये इस स्पेल ये पूरे हाई टू लो के 75% तक जाती, ठीक है। वो 75% इसका तकरीबन बन जाता है कोई 43,000 के अराउंड। लेकिन इस तरफ ये नहीं गई, ये वीकर अपवर्ड करेक्शन है। हाँ, ये जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करेक्शन है इस छोटे स्पेल की, ठीक है ना। ये वाला जो स्पेल बना है इस जगह से, यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक नीचे बना, इस स्पेल की 75% करेक्शन है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। इस वाले स्पेल की पूरे इस जो कि एक डाउन ट्रेंड है माइक्रो ट्रेंड का, ये जो डाउन ट्रेंड आया है 75% तक, इस पूरे ट्रेंड की 75% तो नहीं ली, तो वो एक स्ट्रॉन्गर अपवर्ड करेक्शन होती। लेकिन इसने जो लिया, इसने माइक्रो ट्रेंड यानी कि वेव्स इनटू दी वेव, ठीक है। फर्स्ट वेव, सेकंड एंड थर्ड, ये जो वेव इनटू दी वेव आ रही है, ये जो पूरा एक स्पेल है, ठीक है, जहाँ से मैंने लाइन खींची है, इसकी 75% ऊपर तक इसने ली और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन दिया। अब वो जो प्राइस रिजेक्शन आया है, अब यहाँ पर पॉइंट है इंपॉर्टेंट कुछ समझने के, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब करना क्या चाहिए इस जगह पर। देखें, मैंने यहाँ पर एक 40,700 का लेवल यहाँ पर पुट किया है, नीचे जो अब सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल आम सपोर्ट लेवल नहीं रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर 40,700 का। इससे 100 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस माइनस रह सकते हैं, ठीक है। प्लस यानी कि 100 पॉइंट में भी ऊपर ही रहे मार्केट, में भी 100 पॉइंट नीचे आ जाए, तो प्लस माइनस 100 पॉइंट हम ऐड करेंगे और 40,700 को हमने मेन प्रायोरिटी देनी है यहाँ पर। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट में बायबैक आता है तो वो मार्केट की एक अच्छी जो है उठान हो सकती है, मार्केट में एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट, अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट अभी ना तो ज़्यादा वीकर लग रही है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने जितने भी सेक्टर देखे हैं उनमें वीकनेस ज़्यादातर नहीं पाई जा रही। अब वही स्क्रिप्ट ऊपर से गिरे हैं जिसमें आज की मार्केट ने परफॉर्म किया, ठीक है। ऊपर से जो दूसरा दिन है मार्केट नेगेटिव आ रही है, तो वही स्क्रिप्ट हैं जो ऊपर अपने हाईएस्ट प्राइस पर थे और वो अपनी करेक्शनें ले रहे हैं, तो उन्हीं की बेस पर मार्केट नीचे आई है। लेकिन ज़्यादातर मार्केट अभी ना तो कोई नेगेटिव ज़्यादा सेंटीमेंट दे रही है ना पॉजिटिव दे रही है, ठीक है। अब मार्केट आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाह रही है। अब ये जो यहाँ पर मार्केट कुछ करना चाह रही है तो हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा बिल्कुल अट्रैक्ट यानी कि चौकन्ना रहना है कि किसी वक्त भी हमें यहाँ से एंट्री की जा सकती है। तो ये जो 40,700 है, इससे अगर स्ट्रांगली मार्केट नीचे बिहेव कर जाती है, फॉर एग्जांपल नहीं सस्टेन कर पाती, अचानक से कोई चीज़ तब्दील हो जाती है, सेंटीमेंट फिलहाल ना नेगेटिव ना पॉजिटिव है, अगर नेगेटिविटी की तरफ मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर फिर वेट किया ही जाएगा, जैसे कि अभी तक हम वेट कर रहे हैं, वेट किया जाएगा और यहाँ पर फिर कोई भी ऐसी बाय सेल वगैरह नहीं होगी। इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका अपना अलग एक दायरा कार है जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। इंडेक्स चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपने स्क्रिप्ट चूज़ करने होते हैं और उनके ऊपर काम करना होता है, चाहे इंडेक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है उससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो हम स्कैल्पिंग करते हैं, 10-15 दिन की ट्रेडिंग करते हैं, महीना 2 महीने के लिए भी होल्ड करना होता है, तो ऐसी जगह के लिए वेट करना होता है, सही जगह पर मार्केट मिल जाए और प्रॉपर तरीके के साथ ऊपर की तरफ परफॉर्म करना स्टार्ट कर जाए, तो वो पॉइंट होता है जहां पर हमें चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने नीचे आपको बताया कि 40,700 का लेवल, इसको आपने जज करना है, देखना है, इससे नीचे स्ट्रांगली मार्केट बिहेव करती है और वापस बायबैक नहीं आता है तो फिर वेट करेंगे, और वापस बायबैक आता है एटलीस्ट मार्केट का, देखें 2 पॉइंट है मैं यहाँ पर आपको नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये है कि मार्केट ज़्यादा नीचे ना आए, ठीक है। जो आज का लो लगा है इसी लो से कोई 50 पॉइंट अप डाउन यहाँ से ऊपर की तरफ परफॉर्म करती है, तो ऊपर 41,400 का लेवल है, इस लेवल तक आकर इसकी क्लोजिंग आए या इससे ऊपर की क्लोजिंग आए और वॉल्यूम भी अच्छा दे, तो फिर यहाँ पर एंट्री भी की जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट नीचे आकर इस सपोर्ट को टेस्ट करे, सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद बायबैक आए इसके अंदर, ठीक है। बायबैक आने के बाद आज की जो क्लोजिंग है इससे ऊपर आकर इसकी क्लोजिंग आए कल के दिन की,
ठीक है, समझ गए। वो एटलीस्ट वो पॉइंट मैं यहाँ पर अगर नोट करवा दूँ, कम से कम होना चाहिए 41,200 के करीब का, 41,200 के करीब का ये क्लोजिंग यहाँ तक आ जाती है तो भी वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपको बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं नोट करनी होती हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी बनानी है बाइंग के लिए या किसी भी हिसाब से, तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपने नोट करना है, उसके ऊपर आपने काम करना है। खैर, ये तो रहा अभी का टेक्निकल हमने जो देखा। उसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन रिपीट कर दूं, ऊपर का रेजिस्टेंस 41,400, नीचे सपोर्ट लेवल है 40,700, और इनकी कंडीशंस मैंने 2 तरीके की आपको बता दी है किस तरह से क्या करना है। अब यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं तो डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे वॉल्यूम, तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, इसके ऊपर भी गौर करना है। 73 मिलियन के वॉल्यूम है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर बात की कि मार्केट बायबैक आए मार्केट में, लेकिन विद गुड वॉल्यूम, ठीक है, प्रीवियस वॉल्यूम को अचीव करे, क्रॉस करे, प्रीवियस 2 डेज के वॉल्यूम को एटलीस्ट ऊपर आकर बताए कि वॉल्यूम आया है और मार्केट में बायबैक भी आया है, तो फिर जाके आपकी जो कि स्ट्रेटजी बन सकती है। और आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई अभी भी डाउनसाइड है, तो ये इसी को कंटिन्यू कर रहा है। और थर्ड ये कि आज डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट को देखते हैं, तो इसके अंदर हमें चीज़ें जो हैं बहुत सारी यहाँ पर भी क्लियर होंगी कि यहाँ पर ओवरऑल मार्केट क्या बता रही है। अब देखें, सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर नेगेटिव क्लोज हुआ है, उसके अंदर कुछ शेयर्स हैं, चिराड, ठट्ठा सीमेंट, लकी सीमेंट, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए कि सीमेंट सेक्टर नेगेटिविटी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और इंजीनियरिंग सेक्टर ये जो है नेगेटिव क्लोज हुआ है। ऑटो सेक्टर नेगेटिव है, लेकिन इसमें एच कार, पीएसएमसी ये पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। फूड सेक्टर नेगेटिव क्लोज हुआ है। फार्मा सेक्टर आधा नेगेटिव है, आधा पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी सेक्टर नेगेटिव है। एनर्जी सेक्टर कुछ शेयर्स पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं। बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव है, इसमें तो बुरी खबरें भी चल रही हैं। मिसलेनियस है, देखें कुछ शेयर्स हैं पॉजिटिव में, बाकी नेगेटिव हैं। टेक्सटाइल नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखें, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं आज भी पॉजिटिव हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो इस वक्त सेक्टर है वो सीमेंट है, जिसके शेयर्स पॉजिटिव क्लोज आए हैं। ठीक है, तो ये और उसके अलावा ऑटो सेक्टर भी देखें और फार्मा सेक्टर, ठीक है, उसमें फिर एनर्जी सेक्टर है, तो इनमें कुछ शेयर्स हैं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के 400-500 पॉइंट नेगेटिव मार्केट में भी शेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, और सेक्टर वाइज चीज़ें सामने आ रही हैं कि ना नेगेटिविटी ज़्यादा शो हो रही है, ना पॉजिटिविटी भी ज़्यादा शो नहीं हो रही। तो ये है कि मिला जुला रुझान है, तो यहाँ से किसी वक्त भी कोई भी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। एहतियात से मीन्स कि आपने टेक्निकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक आगे कोई भी लाएमल या कोई भी स्ट्रेटजी को अपनाना है। तो आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लोजिंग पर आकर बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।